ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा नरेश अग्रवाल जी से आगे बढ़ाते हैं। नरेश जी, आमतौर पे आप शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी संसद के अंदर देखने में आया है कि आप सहयोगियों के साथ में आपकी हाथापाई की भी नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, उसमें मैं कभी ये नहीं कहता। मैं 100% जी प्रजातांत्रिक व्यक्ति हूँ। जी मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ। जी मैं चीज़ों को, सत्यता को सामने रखना रहता हूँ। मैं कभी झगड़ा पसंद नहीं करता हूँ। जी लेकिन जो हुआ वो उस दल ने खुद शुरुआत करी। जी अगर एक मुद्दा हम उठा रहे थे जी तो कोई दल ये सोचे कि उनको रोक दिया जाए, जबरदस्ती उनको न करने दिए जाए, जी ये प्रजातांत्रिक कोई तरीका नहीं होता है। जी सबको स्वतंत्रता बोलने की, हर आदमी बोल सकता है। जी मेरे सामने जबरदस्ती भेजे गए लोग रास्ते में हंगामा बने तो वो परिस्थिति पैदा होगी। वो उनके द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थिति, मेरे द्वारा उत्पन्न हुई परिस्थिति नहीं, लेकिन रिएक्शन तो करीमपुरी जी के खिलाफ आपका थोड़ा वायलेंट था। नहीं। देखिए, जिस तरह करीमपुरी कर रहे थे, जी हमारे ऐसे सीनियर आदमी के सामने जी कि कल का लड़का करीमपुरी जी। इस तरीके का व्यवहार करे, ये मुझे पता नहीं था। जी। करीमपुरी तो कृपा से बने हुए हैं, हम तो जिंदगी में लड़के बने हुए हैं। जी तो उनको करीमपुरी जी को भी सोचना चाहिए कि सीनियर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज ये चीज़ खत्म हो गई, लेकिन डेमोक्रेसी में एक जमाना था कि सीनियर का हम लोग आदर करते थे। कभी हम अभद्रता करने की कोई चेष्टा भी नहीं करते थे, बल्कि सीनियर से कुछ सीखने की अपेक्षा करते थे। लेकिन आज तो लोग पढ़ना लिखना चाहते नहीं। आज तो हुड़दंग से ही सोचते प्रजातंत्र में हमें बढ़त मिल जाएगी। और मीडिया ने भी ये किया। विधानसभा में शोरगुल को तो आप प्राथमिकता से देंगे, अच्छे डिबेट को आप छापेंगे नहीं। एक लाइव छाप देंगे, नरेश अग्रवाल भी बोले। तो ये एक, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपने मणिशंकर अय्यर जी को भी रुष्ट कर दिया। देखिए, वो तो मजाक में कहा गया था। जी हम अपना मुद्दा उठा रहे थे, मणिशंकर जी रोक रहे थे। जी पाकिस्तान का मुद्दा था, जो हमारे सैनिक मारे गए तो वो मुद्दा उठा रहे थे। जी। मणिशंकर पेट्रोलियम पदार्थों की बात करना चाहते थे। हम कह रहे थे वो आपकी सरकार का क्रिएशन है, उसमें हमारी जनता का क्या है। उसी में मैंने हल्का सा मजाक कर दिया था उनसे। उनको बुरा लग गया, मैंने रिग्रेट कर लिया। मैंने कहा मैं रिग्रेट करता हूँ अगर आपको कुछ ही बुरी लगे। जी। लेकिन जब मुंबई में गैंगरेप हुआ तो फिर आपका एक ऐसा बयान आया, सलाहियत आपने दी लड़कियों को कि किस तरह के ड्रेस उन्हें पहननी चाहिए, फिर उस पर विवाद हुआ। तो ये मतलब विवादों से आपका नाता क्यों? मतलब क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए, या राजनीति में वो व्यक्ति जीतता रहता है जो चर्चा, खर्चा और पर्चा में रहे। जो व्यक्ति चर्चा में रहेगा, जो पर्चा में रहेगा, जो खर्चा में रहेगा, और उसको राजनीति में कोई मार नहीं सकता। वैसे मैंने जो बयान दिया था उसको तोड़ मोड़ के गया। मैंने कहा था कि खाली कानून से कोई चीज नहीं रोकी जा सकती है। रेप रोकने के लिए समाज को कुछ बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। हमने कहा आज अश्लीलता जिस तरह फिल्म पर पसार रहे हैं, टेलीविजन, सीरियल, तमाम विज्ञापन, हमने कहा इन पे साथ में जो ड्रेस है, पहनावा हमने शब्द कहा था, और साथ में पहनावा, इस पे भी समाज को विचार करना चाहिए। मीडिया ने सिर्फ पहनावा तो ले लिया, लेकिन हमारे उन लाइनों को नहीं जोड़ा। और हमारी आप पूरी लाइनों को अगर चलाइए तो समाज का एक व्यक्ति उंगली नहीं खड़ा करेगा। और मैं तो कहता हूं कि हम सबको खुद विचार करना चाहिए। खाली कोई सरकार से अपेक्षा करे और समाज साथ न दे, हम यूरोप नहीं बन सकते। हिंदुस्तान में आज भी आप देखिए, ठीक है, दो कल्चर आ गए। एक कल्चर है हाय हेलो हैंडसम का, एक कल्चर है प्रणाम, चरण स्पर्श, आशीर्वाद। दो कल्चर देश में, दो विचारधारा है। और आप देखिए आज भी पुरानी विचारधारा जो संस्कारों की है, इसमें हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद अपेक्षा करते हैं, बड़ों के सामने बुरी व्यक्ति करते हैं। हम लती हैं, बाप जानता है, लेकिन उनके सामने कोई सिगरेट नहीं पिएगा, पान नहीं खाएगा। हमारे संस्कार हैं, हमारे समाज में जो समाज को जोड़े हैं। आज भी इसी संस्कृत को लोग पसंद करते हैं और 80% हिंदुस्तानी इसी संस्कृत पे चल रहा है। तो इन दो विचारधाराओं के बीच देश चल रहा है, और दोनों विचारधारा चल रही है। देखिए देश कौन विचारधारा को स्वीकार करता है। तो हो सकता है हम उस विचारधारा की सोच से कह रहे हो, नए लोगों को ना पसंद आए, लेकिन एक तजुर्बा, आज हमारी भी उम्र हो गई, एक तजुर्बे के हिसाब से हमने जो चीजें कही। अभी तो समाज में सबकी सोचने की अपनी अपनी अलग सोच है। कोई कुछ कमेंट करता, कुछ कमेंट करती है। ममता शर्मा जी खासी नाराज हो गई थी। ये ममता जी का अपना है, उन्होंने पूरा सोचा ही नहीं। अब मैं टीवी पे तो नहीं शब्द बोल सकता, ममता जी सामने मिले तो बहुत चीजें बोल दूं, तो शायद ममता जी भी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। अब नरेश जी, एक चर्चा में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी के रिश्ते पिछले 10 सालों से संसद के अंदर बने हुए हैं। आप लगातार समर्थन दे रहे हैं। कभी आपका रुख
गर्म होता है और फिर वो अचानक नरम हो जाता है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो या कोई भी मामला हो। आप तेवर दिखाते हैं और तेवर फिर ठंडे पड़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, समान विचारधारा के हम लोग हैं जी लेकिन हमने कभी कांग्रेस को लिखित समर्थन नहीं दिया। जी हमने आपसे अभी कहा था, नेताजी ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए हमें चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम दे सकते कुर्बानी, लेकिन देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह ने सांप्रदायिक तत्वों को देश में हावी नहीं होने दिया। और नेताजी मुल्ला भी कहलाए नेताजी। एक जमाना था जब अयोध्या का दौर चल रहा था तो मुल्ला मुलायम सिंह कहलाए नेताजी। नेताजी ने उसको भी स्वीकार किया, फिर जनता का विश्वास उन्होंने जीता, फिर इतनी जल्दी वापस आए जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था। एक समय लोग कहते थे मुलायम सिंह खत्म हो गए, गणा के पात हो गए, लेकिन वही मुलायम सिंह आए। हमने कहा कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे, यद्यप हम उससे सहमत नहीं। हमने अपने पार्टी में बात कहा कि हम तो एक चीज में सहमत है, या विरोध करो या समर्थन दो। समर्थन दो तो अंदर बैठ के समर्थन दो, नहीं तो विरोध करो। हम आज भी इसके समर्थक हैं। मैं पार्टी की इस लाइन से बहुत सहमत नहीं हूं और मैं पार्टी के सरकार से बाहर रहकर हाँ कि ये हम बाहर से समर्थन दें और फिर गाली दें, इससे सीधे सीधे चलो, या तो बैठ के वहां काम करो और या खुल के विरोध करो। और जनता भी दो पक्ष पसंद करती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी जो पार्टी ने दिया तो हमें बहुत से मुद्दों पे विरोध करना पड़ता है, बाइकआउट करना पड़ता है, कहीं पे वोट भी करना पड़ता है तो हम वोट भी करते हैं। यूपीए 3 की स्थिति में आप नेताजी से फिर इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे? एकदम नेताजी, अब भी कहता हूँ अगर यूपीए 3 में हम और कांग्रेस कहीं मिले तो नेताजी बाहर का समर्थन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। या विरोध में रहिए या अंदर चलिए और सेवा करिए जनता की, बीच का मुद्दा मत छुइए। नरेश जी, एक बड़ा मौजूद सवाल है कि कांग्रेस में समय समय पे समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे बयान आ जाते हैं जो आप लोगों को उलझन में डालते हैं। आप समर्थन भी दे रहे हैं, जैसा आपने कहा कि समर्थन और विरोध का ये चलता रहता है, तो इससे एक ऐसा परसेप्शन बनता है कि कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती चल रही है, मतलब जनता भी भ्रमित होती है। तो ये तस्वीर कब तक जारी रहेगी? लेकिन राजनीति में कुछ सभ्य लोग भी होते हैं और कुछ बहके लोग भी होते हैं। बहके लोगों का जब बयान ऐसा आता है तो हम लोग उसको हमारे नहीं ज़्यादा सीरियस उन पे होते हैं कि बेवजह क्यों तोल दिया जाए। हम चाहते हैं कि राजनीति में हम कांग्रेस में 3 लोगों को बयान को महत्व देते हैं, सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, प्रधानमंत्री जी का। हमने लोगों ने तय किया कि 3 का कोई कमेंट आएगा तो हम कमेंट करेंगे। बाकी कांग्रेस के छुटवैया नेता तमाम कमेंट दिया करते हैं, हम उस कमेंट पर रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसी विचारधारा को दिग्विजय सिंह को भी आप छुटवैया नेता मानते हैं? दिग्विजय सिंह जी कभी शायद नहीं से बयान देते हैं, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह भी बयान देंगे तो हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेंगे। हम उसको भी बहुत सीरियस लेने तैयार नहीं। हमने कहा कांग्रेस में 3 लोगों को बयान को हम लोग सीरियस लेते हैं। अगर उनका कोई कमेंट आएगा तो हम जरूर उस पर कमेंट करेंगे, अन्यथा हम किसी पर कमेंट करना उचित नहीं। आखिरी सवाल नरेश जी, मुजफ्फरनगर मामले के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के बाद खासकर की जो अल्पसंख्यकों की वोटों की राजनीति है वो बहुत तेज हुई है। सारे दल और तमाम आरोप प्रत्यारोप। आपने आगरा में भी कहा कि एक चेहरा है मुलायम सिंह यादव जिसको मुसलमान वोट देता है, लेकिन आजम की नाराजगी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसी की नाराजगी पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा आज भी मानना है कि समाजवादी पार्टी को जो भी वोट बोलता है नेताजी के माध्यम, हमने ठीक है वैश्य समाज का वोट दिलवाया, हम वैश्यों के बीच में गए, हमने उनसे कहा ये नेताजी के साथ, अब आपके बीच में है, हम आपके वकील बनेंगे। हम उनको नेताजी से बात कराई, नेताजी पास ले गए, वैश्य समाज की बात हुई, उसके बाद वैश्य समाज ने खुल के नेताजी को वोट किया। हम माध्यम जरूर रहे हैं, लेकिन वोट तो उन्होंने नेताजी को देख के, नरेश को देख के किया नहीं। हमको देख के हरदोई में कर सकते थे, हमारे बेटे के चुनाव में कर सकते थे, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर वैश्य समाज ने वोट किया तो उसमें आदर्श तो नेताजी थे, हम बीच के वकील थे। तो मेरा यह मानना है कि सारी कौमों में अगर वोट दिया तो मुलायम सिंह के चेहरे को दिया, मुलायम सिंह को वोट दिया। इस बारे में मैंने बात कही थी, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ। तो आपका मानना है कि आजम भी वकील हैं? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरा एक कहना है कि पूरे प्रदेश ने वोट मुलायम सिंह को किया, सभी जातियों ने वोट मुलायम सिंह को किया। हम माध्यम हो सकते हैं, हम जैसे वैश्य समाज के माध्यम थे, हैं और रहेंगे। नरेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेश अग्रवाल जी तर्कश के इस खास कार्यक्रम में। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और बड़ी हस्ती के साथ और तर्कश पे चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।